अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि हमें ना नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स के दौरान कौन कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करता है और यूएसपी ने कौन कौन से चैप्टर मेंशंस हैं नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स के। 3 से 4 चैप्टर्स हैं जो यूएसपी ने हमें बताए हैं नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में। एक तो 1115 चैप्टर नंबर जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी 1111 चैप्टर भी नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है हमें, और यूएसपी का चैप्टर नंबर 61 भी एंड 62 भी। ये 4 चैप्टर्स हैं यूएसपी के अंदर मेंशन जो कि नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग के बारे में बताते हैं कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग कैसे करनी है इन एरियाज़ के अंदर। यूएसपी का जो चैप्टर नंबर 1115 है उसका जो टाइटल है वो है बायो बर्डन कंट्रोल ऑफ नॉन स्टीराइड ड्रग सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्ट्स। ये डिस्कस करने से पहले हमें बायो बर्डन का पता होना चाहिए कि बायो बर्डन का क्या मतलब है। बायो का मतलब होता है लाइफ और बर्डन का मतलब होता है लोड, कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर टोटल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कितने मौजूद हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायो बर्डन। इसका हम कुछ पोर्शन आज जो है ना डिस्कस करेंगे। यूएसपी चैप्टर नंबर 1115 का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन रिस्क कंट्रोल्स की टर्म्स में ड्रग प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज किया गया है। 2 कैटेगराइज बनाई गई हैं ड्रग प्रोडक्ट्स की। एक को हम बोलते हैं स्टीराइल प्रोडक्ट्स, एक को हम बोलते हैं नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स। स्टीराइल प्रोडक्ट्स यूएसपी क्या कहती है इसके बारे में कि बायो बर्डन एसेंशियली एलिमिनेटेड, कि स्टीराइल प्रोडक्ट्स का बायो बर्डन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, एलिमिनेटेड। जबकि नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बताती है कि बायो बर्डन इज़ कंट्रोल्ड टू अप्रोप्रिएट लेवल्स, कि यहाँ जो बायो बर्डन है टोटल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं इन प्रोडक्ट्स का वो कंट्रोल्ड हैं, ठीक है। और स्टीराइल प्रोडक्ट्स में क्या था, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए बायो बर्डन उन प्रोडक्ट्स का, जबकि नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स में कंट्रोल्ड है बायो बर्डन एक स्पेसिफिक लेवल तक, मतलब उसको कंट्रोल किया गया है। और ये किस बेस के ऊपर है कि प्रोडक्ट्स की एट्रीब्यूट्स क्या हैं, नेचर क्या है प्रोडक्ट्स की, उन प्रोडक्ट्स का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और टारगेट पेशेंट पॉपुलेशन, इस बेस के ऊपर नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स में बायो बर्डन को कंट्रोल्ड रखा गया है। माइक्रोबियल कंटेंट्स इन नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स कंट्रोल्ड होते हैं टू अ लेवल कंसिस्टेंट विद पेशेंट सेफ्टी, के जो पेशेंट का सेफ जोन है ना वहाँ तक जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज़म नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स में कंट्रोल रखे जाते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ इन एक्सिपिएंट्स कंपोनेंट्स एंड ड्रग सब्सटेंसेस कंसर्न होते हैं। क्यों कंसर्न होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म या माइक्रोबियल ग्रोथ एक्सिपिएंट के अंदर, ड्रग सब्सटेंसेस के अंदर कंसर्न इसलिए होते हैं कि वायबल माइक्रोबियल कंटेंट रीच अनएक्सेप्टेबल लेवल्स। क्योंकि जो वायबल माइक्रोबियल कंटेंट्स हैं ना इन एक्सिपिएंट या नॉन स्टीराइल ड्रग सब्सटेंसेस के अंदर कंट्रोल्ड इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ये फिर क्या हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिवाइड करता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह डिवीजन। अगर तो वो कंट्रोल्ड नहीं होंगे स्पेसिफिक लेवल तक तो ये फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्सेप्टेबल लेवल है वो क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा, तो बायो बर्डन लेवल्स रेंजेस जो है ना इस मेंशन की हुई हैं यूएसपी के चैप्टर नंबर 1111 के अंदर। बायो बर्डन की लेवल्स रेंजेस वहाँ पे मेंशन की गई हैं, वो जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे कि कितनी रेंजेस हैं। रिकग्नाइज्ड सेफ एंड डू नॉट पोज रिस्क ऑफ एनी इन्फेक्शन, और ये जो रेंजेस है ना, ये जो लेवल्स है बायो बर्डन का, ये जो है ना सेफ कंसीडर किया गया है और ये कोई भी इन्फेक्शन काज नहीं करता। अच्छा, ये चैप्टर जो है ना आउटलाइंस आ रिस्क बेस्ड अप्रोच, ये रिस्क बेस्ड अप्रोच के ऊपर है कि टू कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन इन नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग,
microbiological contents in sterile products are different than non-sterile products। और ये बता रहा है कि जो माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेंट स्टीराइल प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं उनका कंटेंट डिफरेंट है, जो नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स हैं उनका कंटेंट्स डिफरेंट है। वहाँ पे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यहाँ पे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी जो है ना, कंट्रोल्ड जिसे हम कहते हैं ना, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। स्टीराइल प्रोडक्ट्स का एरिया जो है ना डिफरेंट होता है, और नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है उनका एरिया क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, तो ये जो स्टीराइल प्रोडक्ट्स होती हैं ये एडमिनिस्टर्ड होती हैं पेरेंटली, मतलब डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाती हैं, जो कि नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स होती हैं ये एडमिनिस्टर्ड होती हैं टू द रीजन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के उस रीजन्स में जाती हैं जहाँ पे माइक्रोबियल फ्लोरा या नॉर्मल फ्लोरा रिच होता है, एंड बहुत सारे फिज़िकल बैरियर्स भी मौजूद होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल बैरियर्स टू इन्फेक्शंस, ओरल कैविटी, स्किन, नाजोफेरिंग्स, वेजिना एंड रेक्टम। ये क्या हैं, फिज़िकल बैरियर्स हैं। हार्बर हाई एंड डाइवर्स वायबल माइक्रोबियल पॉपुलेशंस के इन एरियाज़ के अंदर डाइवर्स वायबल माइक्रोबियल पॉपुलेशन पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट फाइंडिंग्स ऑफ ह्यूमन माइक्रोबियोम प्रोजेक्ट की रिसेंट फाइंडिंग्स क्या थी, वो ये बताते हैं कि हेल्थी एडल्ट जो है वहाँ पे बैक्टीरियल पॉपुलेशन एवरेजली अप्रॉक्सीमेटली 10 पावर ऑफ 14 बैक्टीरिया, मतलब 10⁻14 बैक्टीरिया मौजूद हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि नंबर ऑफ एक्सीड्स इंडिविजुअल ओन सेल्स बाई फैक्टर ऑफ 10, कि बॉडी के जो अपने सेल्स हैं ना उसके 10 फैक्टर्स से ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स या नॉर्मल फ्लोरा ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। नॉर्मल सेल्स से 10 फोल्ड ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये एक रिसेंट जो है ना ह्यूमन माइक्रोबियोम का डाटा है। ऑल ह्यूमन्स कैरी ऑन और इन देयर बॉडीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अंडर सर्टेन कंडीशंस मे काज इन्फेक्शंस इन अदर ह्यूमन्स। तो एक सर्टेन कंडीशंस लेवल के ऊपर जाके क्या कहते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये पोटेंशियल रिस्क यूएसपी के अंदर बताया गया कि पोटेंशियल रिस्क ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन हाई टू लो, ड्राई पाउडर इनहेलेंट्स, नासल स्प्रेज, ऑटिक्स, वेजिनल सपोजिटर्स, टॉपिकल, रेक्टल, ओरल लिक्विड्स, लिक्विड फिल्ड कैप्सूल्स, ओरल टैबलेट्स एंड पाउडर फिल्ड कैप्सूल्स। मतलब हाई टू लो पोटेंशियल रिस्क बता रहा है माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन कहाँ ज़्यादा होती है या फिर कहाँ कम होती है, हाई टू लो वो बता गया। अच्छा, तो नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स को एक्सपेक्टेड है टू सम बायोबर्डन, कि नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स का जो कुछ बायोबर्डन होता है वो एक्सपेक्ट किया जाता है। कंट्रोल्ड विद इन सूटेबल रेंज, एक सूटेबल रेंज जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए सेफ़ होती है वो कंट्रोल की जाती है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन लो। यूएसपी का चैप्टर 61 एंड 62 हमें नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग मेथड्स के बारे में बताता है कि आपने कैसे टेस्टिंग परफॉर्म करनी है माइक्रोबायोलॉजिकल। जबकि यूएसपी चैप्टर जो 1111 है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एवेल्यूएशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एवेलुएट करने हैं, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अच्छा, तो अब यूएस में बता रही है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शनेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये इस प्रोडक्ट का ऑब्जेक्शनेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इस प्रोडक्ट का। तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल हैं डिटरमाइनिंग द रिकवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्जेक्शनेबल फ्राम ड्रग प्रोडक्ट्स, कि ड्रग प्रोडक्ट से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिकवर्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शनेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल है ये चीज़ डिटरमाइन करने के लिए, कि हम हर प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का नहीं बता सकते कि ये प्रोडक्ट में ये ऑब्जेक्शनेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इस प्रोडक्ट में ये वाला ऑब्जेक्शनेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये यूएसपी कह रही है कि हम नहीं डिफ़ाइन कर सकते।
तो ये मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल है, वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रोडक्ट के अंदर ऑब्जेक्शनेबल है, जो कि क्या करता है, नोन टू बी ट्रूली पैथोजेनिक, जो कि डिजीज़ काज कर सकता है ह्यूमन के अंदर। ये था हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था यूएसपी का चैप्टर नंबर 1115 का, कि यूएसपी हमें इंट्रोडक्शन क्या बता रही है इन प्रोडक्ट्स का, नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स का। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।